नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें भाकपा माले, कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए है। एनडीए में 4 दलों का गठबंधन है जिसमें जेडीयू और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलावा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का कुल मिलाकर के 4 पार्टी का गठजोड़ है। बात हम करेंगे बिहार में लाल झंडे की। दरअसल इस बार लाल झंडे की वजह से बीजेपी और जेडीयू के नेता खासे परेशान हैं, क्योंकि इस बार लाल झंडे ने लालटेन का दामन थाम लिया है। यूँ कहें कि लाल झंडे और लालटेन का मजबूत गठबंधन हो गया है बिहार में। इस गठबंधन से बीजेपी के नेता खासे चिंतित हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यह लाल झंडे का एजेंडा क्या है, आखिर यह इस लाल एजेंडे से बीजेपी के नेता हैरान और परेशान दोनों क्यों हैं। क्योंकि इस लाल झंडे ने कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को परेशानी में डाल दिया है, खास करके पटना मगध का जो इलाका है उस इलाके में और जो भोजपुर का इलाका है, इन 2 इलाकों में लाल झंडे का मजबूत गढ़ है। इस बार जो लाल झंडे यानी कि भाकपा माले, मगध क्षेत्र में भाकपा माले की मजबूत स्थिति है, आरा क्षेत्र में भाकपा माले की मजबूत स्थिति है। ऐसी स्थिति में भाकपा माले और जब राजद कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा आरा जो भोजपुर का इलाका है और फिर मगध का जो इलाका है, मगध के इलाके में जहानाबाद, जो पटना जिला का जो इलाका है ग्रामीण इलाका, वो अरवल, औरंगाबाद, ये जो इलाके हैं गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और पटना ग्रामीण, इन इलाकों में भाकपा माले की मजबूत पकड़ है। इस बार जो है भाकपा माले ने राजद के साथ गठबंधन किया है, महागठबंधन के साथ मिलकर के 19 सीटों पर चुनाव भाकपा माले के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन सीटों पर भाकपा माले ने प्रत्याशी उतारा है जहां पर उनकी मजबूत पकड़ थी। जैसे पटना जिले की बात कर लीजिए तो पालीगंज है, पालीगंज भाकपा माले वहां से एक बार चुनाव जीत भी चुकी है। इस बार भी वहां पर मजबूत दावेदारी है, मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रही है। अरवल की बात करें तो अरवल में भी भाकपा माले ने प्रत्याशी दिया है। तो इन सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट से सीधी टक्कर है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी परेशान है। बीजेपी चिंतित इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के उनके जो परंपरागत वोटर हैं उनमें खासी नाराजगी है, वे एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा अगर एकजुट नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रत्याशी को यानी कि एनडीए प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी ने नई चाल चली है, और नई चाल क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के नेता इस एजेंडे पर अब चलने लगे हैं कि अगर यही स्थिति रही, आज वाली स्थिति रही, तो वैसी स्थिति में जेडीयू और बीजेपी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं जो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी जो नेतृत्व है, उन लोगों ने यह तय किया है कि उन इलाकों में जहां पर भाकपा माले का कैंडिडेट है, उन इलाकों में हमें उन पुरानी बातों को याद करानी होगी। आज से 2 दशक पहले वाली बात, जब लाल झंडे का आतंक था उन इलाकों में। लाल झंडे की वजह से जो स्थानीय लोग थे, जो किसान थे, जो भाजपा के जो समर्पित जो वोटर थे, उन वोटरों को एक बार फिर से वो पुरानी बात याद करानी होगी ताकि वे एकजुट हो सकें। जो अभी भाजपा को लेकर के या फिर जेडीयू प्रत्याशी के विरोध में बातें कर रहे हैं, उनको अगर वो बात याद कराई जाए तो कहीं ना कहीं वो दिन याद करके वे एक बार फिर से भाजपा या फिर जेडीयू कैंडिडेट की तरफ वापस लौट सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं। तो इसी को लेकर के भाजपा नेतृत्व ने यह तय किया है कि हमें लाल झंडे की वो कारस्तानी, वो बात एक बार फिर से हमें याद कराएंगे। और इसके लिए सभी नेताओं को, जो ज़मीन से जुड़े हुए, जो निचले स्तर पर जाकर के चुनाव प्रचार में लग गए हैं, उन नेताओं को खास हिदायत दी गई है कि आप लाल झंडे की वो बात याद कराइए कि किस तरीके से अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना ग्रामीण, इन इलाकों में उस लाल झंडे का आतंक था। उस आतंक की वजह से आम जनता परेशान रहती थी। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी कई बार यह बात उन्होंने उठाया और कहा है कि यह कैसी राजनीति है बिहार में। राजद जो है से लाल झंडे से समझौता करती है। वो लाल झंडा जिसका इतिहास है, जिसका बुनियाद ही समाज को बांटने पर टिकी हुई है, जो हिंसा
का रास्ता अख्तियार करती है, जो जबरन ज़मीन कब्जा करती है, वैसे दल से गठबंधन करके राजद बिहार में यह क्या हासिल करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर पूरा एजेंडा जो है वो लाल झंडे पर, खास करके मगध क्षेत्र और आरा जो भोजपुर का इलाका है उस क्षेत्र में लाल झंडे को कैसे मात दिया जाए, इसको लेकर के बीजेपी के नेता परेशान हैं, लगातार रणनीति बना रहे हैं। उसी एक रणनीति का हिस्सा यह है कि हम पुरानी बात को याद कराएंगे, जो वोटर हैं हमारे, उन पुरानी बात को याद करा करके एक बार फिर से उनकी गोलबंदी हमारे पक्ष में हो, इसको लेकर के हमें काम करना है। और नेताओं को खास टास्क दिया गया है कि आप जो निचले लेवल के जो वोटर हैं, जो गांव में रहते हैं, उस गांव के जो किसान हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, अगर उनमें नाराजगी है तो उनको वो दिन याद कराइए कि अगर आप वोट जेडीयू बीजेपी कैंडिडेट को नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भाकपा माले का उम्मीदवार जीत जाएगा, और तब फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो पूरे तौर पर बीजेपी का एजेंडा है कि लाल झंडे को हम किसी तरीके से इस क्षेत्र से नहीं जीतने दें, खास करके मगध और जो भोजपुर का इलाका है। इसी को लेकर के बीजेपी की नई रणनीति है कि हम वो दिन यानी कि पुराने दिन को याद कराएं और अपने जो वोटर हैं उनको एक मुश्त वो वोट हमें दे सकें। इसी को लेकर के पूरी बीजेपी जो है सो काम कर रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।